शाम के ना 4:30 हो गए हैं और मम्मी ने मुझे बताया गाइस कि मौसम एकदम बदल गया है। मौसम इतना खराब हुआ, ऐसी बारिश हुई, छुट्टी होने के बाद भी ट्रैफिक मिला मुझे। मगर उसी को भी अगर आईटीआर फाइल करवानी है तो आप मैं यहाँ पे एक मेंशन करूंगी उनकी आईडी है, तो आप प्लीज़ वहाँ ईमेल आईडी पे आप कनेक्ट कर सकते हो। तैयारी करते हैं और बनाते हैं चाय। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। एक नया दिन और एक नई शुरुआत के साथ आ गई हूँ गाइस मैं फिर से। गाइस 3 दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था, आप लोगों को 3 दिन से व्लॉग देखने को नहीं मिल रहा होगा क्योंकि गाइस मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा संडे रात से मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पहले जस्ट एकदम से सडन मुझे कोल्ड हुआ और कोल्ड के साथ एकदम फीवर हुआ। अब 3 दिन से बस यही था, फीवर उतर रहा है चढ़ रहा है, क्योंकि वायरल था तो वायरल में यही होता है कि फीवर उतरता है चढ़ता है। तो बस अब आज मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ, तो अब आप लोगों के पास आ गई हूँ मैं मिलने आप लोगों से वापस गाइस। और दिन की बस गाइस ऐसी शुरुआत हो रही है। सुबह के बज रहे हैं 11:30। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तरुण एज यूजुअल ऑफिस जा चुके हैं और अब चल रही है घर में सफाइयाँ। गाइस जल्दी से फटाफट रेडी होती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़े से ब्रेक के बाद रेडी होकर। अब और बस ब्रेकफास्ट में दाल का परांठा था और अभी मम्मी ने शिकंजी भी दी है मुझे, तो शिकंजी पिए, बहुत दिनों के बाद शिकंजी पी है और बहुत मन कर रहा था शिकंजी पीने का। और आज कम से कम मतलब आज जाके वेदर थोड़ा बेटर हुआ है ना मम्मी, सुबह से ही ठंडी हवा चल रही है। आज सुबह से ही ठंडी हवा चल रही है, मौसम में थोड़ा सा चेंज आया। तो प्लीज़ भगवान थोड़ा सा हम पे भी दया कर लो और मौसम में थोड़ा सा बदलाव अच्छे से ले आओ, बारिश वारिश ले आओ थोड़ा। तो बस गाइस फटाफट होते हैं रेडी और आप लोगों से मिलती हूँ रेडी होके थोड़े से ब्रेक के बाद। इतने दिन से ना गाइस मतलब गार्डन की भी ना कोई मेंटेनेंस नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पहले वो शादियों में हम लोग लगे रहे, फिर उसके बाद कभी भी आना जाना लगा रहता है और गर्मी भी इतनी हो रही है कि बालकनी में भी किसी का आने का मन नहीं करता है। बट फिर भी हम काफी हद तक इसे मेंटेन करते हैं। बट अब 3 दिन ऋषिकेश चले गए, फिर मैं 3 दिन अब बीमार भी हो गई क्योंकि मम्मी भी बीमार थी, मम्मी के साथ साथ मैं बीमार हुई हूँ। पहले मम्मी को फीवर हुआ था, फिर मम्मी के साथ साथ मुझे फीवर हुआ है, तो दोनों ही हम लोग मतलब मेंटेन कर ही नहीं पाए। एक बार ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि प्लांट्स की क्या हालत है, कितने डैमेज हो चुके हैं। ये करेंगे, संडे का वेट कर रही हूँ एक बार। तरुण की भी अब संडे को छुट्टी है तो जाएंगे नर्सरी और देखते हैं कौन सा नया पौधा लेकर आना है और किसमें दवाई डालकर रिपेयर कर सकते हैं। एक बार मैं आप लोगों को प्लांट्स की हालत दिखाती हूँ। ये तो गाइस है मनी प्लांट, ये तो पूरा का पूरा ना येलो सा ही हो गया है बिल्कुल। यहाँ ये नीचे दोबारा से स्टार्ट हुआ है ये पौधा, मगर ये वाला प्रॉपर पूरा येलो हो गया है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। और ये वाला गाइस, ये वाला प्लांट भी बिल्कुल खत्म हो गया। इतने अच्छे अच्छे इसमें पौधे आए थे, ये बिल्कुल खराब हो गया। और आज ही थोड़ा सा मौसम बेटर हुआ है, हवा चल रही है। ये मेरे हिसाब से कीड़ा लग गया है इसके अंदर, तो दवाई डलेगी। और ये बिल्कुल खत्म हो गया है पौधा। बहुत नुकसान हो जाता है, मतलब 2 से 3 दिन थोड़ा सा भी ध्यान ना दो ना तो पूरा डैमेज हो गया। ये देखो गाइस, ये डैमेज हो गया। हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता, कई बार तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता इतना, मतलब हम लोग प्लांट्स पे ना पैसा खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं। मुझे इतना शौक है ना कि मेरी बालकनी में ना बिल्कुल एकदम ग्रीनरी अच्छे से रहे, और वही ना कई बार मेंटेन ही नहीं हो पाती है क्योंकि आना जाना लगा रहता है। उस बीच पता नहीं कितने दिन, ठीक है अब थोड़ा सा मूड भी खराब हो जाता है प्लांट्स को देख के। ये मैंने स्पेशल गाइस ये ना मोगरा लगवाया था, ये देखो ये मोगरा लगवाया था मैंने, बट ये भी पीला पड़ गया है। 3 से 4 दिन तो मतलब संडे के बाद से तो पौधे पे पानी दिया ही नहीं है। ये आज शायद थोड़ा बहुत पानी दिया है। और ये सोलर लाइट भी खराब है, अब इसको भी आज ना मतलब संडे के दिन बैठ के आराम से सारी चीजें करेंगे, प्लांट्स पे थोड़ा ध्यान देंगे। सोलर लाइट दोबारा मैं ऑर्डर करती हूँ, अभी जहाँ से मैंने मंगवाई थी दोबारा मंगवाती हूँ। पता नहीं ये कैसे बीच में से टूट गई है, ये वर्क ही नहीं कर रही है। और ये इतना अच्छा लगता है ना रात में जब सोलर लाइट जलती है। तो बस ठीक है, कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में मैं होती हूँ, पहले रेडी होती हूँ, फटाफट रेडी होती हूँ और फिर मैं बैठती हूँ। कुछ चीजें मुझे जो ऑर्डर करनी है वो ऑर्डर करके मंगवाती हूँ, अपने गार्डन के लिए भी ऑर्डर करनी है वो भी मंगवाती हूँ। और बस गाइस फटाफट होते हैं रेडी और आप लोगों से मैं मिलती हूँ अभी थोड़ी सी देर में ब्रेक के बाद। आज तो मौसम वैसे बहुत अच्छा है, आज हवा चल रही है और धूप भी ना गाइस थोड़ी, मतलब आज वैसी वाली एकदम धूप नहीं है कि आप बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हवा भी अच्छी चल रही है। तो बस भगवान थोड़ी सी कृपा कर दे हम लोगों के ऊपर, दिल्ली वालों पे, एनसीआर वालों पे थोड़ी सी कृपा कर दे, थोड़ी सी मौसम में चेंज ले आओ। तो बस चलते हैं और रेडी होते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद।
बस गाइस, नहा धो के एकदम हो चुकी हूँ मैं रेडी। और आज ना गाइस, कम से कम पौने 2 साल के बाद गाइस मैंने ना ये ड्रेस डाली है। और एक बार पहनी थी और एक बार मतलब सेकंड टाइम मैंने ये आज पहनी है। तो एक बार मैं इसका आपको लुक दिखाती हूँ। ये गाइस लॉन्ग ड्रेस। और ये ना गाइस, मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं आने वाली है, मगर ये मुझे लूज हो गई है। सीरियसली मुझे लग ही नहीं रहा, मैं मतलब जब मैंने निकाली तो मैंने कहा ये तो मुझे आएगी नहीं, बट ट्राई करके देखेंगे। बट ये तो मुझे लूज हो गई है, ये तो उल्टा ही हो गया मेरे साथ। चलो ये तो मेरे लिए ही प्लस पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है कि मुझे आ गई है। और बस गाइस, सुबह ना ब्रेकफास्ट बहुत बोरिंग था, दाल का परोंठा था, 3 दिन बुखार में थी, तो इतना ज्यादा बोरिंग खाना खाने को मिल रहा था। तो अब सुबह नाश्ता भी मैंने सही से ब्रेकफास्ट किया नहीं है, एक परोंठा खाना होता है वो भी मतलब मैंने तो सही से नहीं खाया क्योंकि दाल का परोंठा था। सुबह मैं ब्रेकफास्ट में सिर्फ एक ही परोंठा ही लेती हूँ, तो वो भी आज मैंने सही से नहीं करा है। तो अभी लंच में ना अरबी बनी है, मेरी फेवरेट सब्जी है गाइस, वो फेवरेट सब्जी। तो सोच रही हूँ क्यों 2-2:30 बजे तक का वेट करूँ, लंच अभी कर लेती हूँ जब भूख ही अभी लग रही है। तो अभी अरबी की सब्जी है, अरबी खाते हैं और फिर थोड़ा सा लंच कर लूँ आराम से। और मम्मी खा नहीं रही है लंच, वो मना कर रही है, और लंच आ गया है मेरा यहाँ पर, मम्मी ले आई है। लंच में भी एक ही रोटी खाती हूँ, रात में भी मैं एक ही रोटी खाती हूँ, ब्रेकफास्ट में भी मैं एक ही परोंठा खाती हूँ। हाँ, अगर ब्रेकफास्ट में परोंठा नहीं है तो वर्मसिली उपमा यही सब होता है। तो बस गाइस, अब करते हैं लंच और फिर थोड़ी देर देखते हैं टीवी, और फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ थोड़ी सी देर के बाद। गाइस, लंच भी हो गया है मेरा डन। और अभी तरुण का भी फोन आया था, तो जब उन्होंने सुना कि लंच जल्दी कर लिया तो कर लिया, क्योंकि भूख लग रही थी, मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले कि भूख लग रही थी, तो इसलिए मैंने कर लिया। तो वो शॉक्ड हो रहे थे क्योंकि मैं लंच मतलब 2:30 बजे 3 बजे कोई टाइम नहीं है, 3:30 भी करती हूँ, कई बार नहीं भी करती। तो आज जल्दी कर लिया, भूख लग रही थी। और बस गाइस, मैंने मम्मी से बोला कि अभी 3 साढ़े 3 तक चलते हैं, मतलब क्या कहते हैं, मॉल चलते हैं, थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं। 3 दिन से हम लोग जब से आए हैं वापस सबसे बीमार ही हैं। पर मम्मी ने मना कर दिया है, मम्मी फिलहाल अपने अभी रूम में गई है उधर। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आज रहने देते हैं, कल देखेंगे, आज नहीं जाने का मन कर रहा। और क्योंकि गर्मी भी है, जबकि आज तो मौसम थोड़ा बेटर है गाइस, थोड़ा बेटर है, आज हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है बाहर। तो बस वो उन्होंने प्लान चौपट कर दिया, प्लान बना नहीं मॉल जाने का। तो बस अब देखते हैं, थोड़ी देर टीवी शीवी देखते हैं, लगाते हैं कोई मूवी लगाते हैं, वो देखते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर एकदम फिर आप लोगों से रेस्ट के बाद मिलती हूँ। 2 hours later. शाम के ना 4:30 हो गए हैं। और मम्मी ने मुझे बताया गाइस कि मौसम एकदम बदल गया है। वाओ, मौसम हो गया है चेंज। थैंक गॉड गाइस, थैंक गॉड, सीरियसली इतनी सड़ी गर्मी हो रही थी ना, इतनी सड़ी गर्मी हो रही थी। मतलब इतने दिनों बाद ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। और हमारा तो वैसे भी ना गाइस 27th फ्लोर पे है, तो आप सोच सकते हो कि 27th फ्लोर पे कितनी गर्मी होती होगी। सीधा हमारे रूम में तो ना गाइस एकदम सन फेस वाला है, एकदम सुबह धूप आती है एकदम तेज, तो बहुत गर्मी हो जाती है। अब अच्छा लग रहा है, एकदम मौसम में चेंज आया है थोड़ा, थैंक गॉड देखने को मिला। बारिश आ जाए तो और मजा आ जाएगा गाइस, और मजा आ जाएगा। बस वो भी मम्मी ने मुझे बताया कि बाहर एकदम मौसम में चेंज हो गया है, 4:30 हो रहे हैं शाम के, और मम्मी तो जा रही है नीचे चक्कर काटने के लिए। वो कह रही है बहुत टाइम हो गया नीचे नहीं गई हूँ, तो एक राउंड काट के आती है, तो वो तो जा रही है नीचे अभी। और बस फिर मैं बैठती हूँ थोड़ी देर बालकनी में, आराम से एंजॉय करते हैं बालकनी का। बस चलो गाइस, थोड़ा सा एंजॉय लेते हैं, बाहर का वेदर एंजॉय करते हैं, और फिर देखते हैं कि रात में क्या बनने वाला है आज डिनर में। सोचते हैं, अभी प्लान करते हैं, मम्मी एक बार आ जाए ऊपर, फिर सोचते हैं कि क्या बनना है। और अभी तरुण को भी कॉल करती हूँ कि वो भी क्या बोल रहे हैं कि क्या खाना है, तो फिर वही बनेगा। गाइस, कुकर में क्या बन रहा है, क्या बन रहा है मम्मी? अभी चने की दाल के चावल बना रही हूँ, पहले दाल गला रही हूँ। अच्छा, पहले दाल गल रही है। और गाइस, आज ना हम द्वादशी है, और द्वादशी वाले दिन हमारे घर में गाइस बनते हैं चने की दाल के चावल, बट सुबह बनते हैं, बट आज रात को बन रहे हैं। सुबह अरबी बन गई थी, वो भी मेरे कहने पे बनी थी, तो अब चने की दाल के चावल बन रहे हैं, तो वो अब रात में बन रहे हैं। और बस अभी मम्मी तैयारी करके रख देंगी और बनाएंगे हम प्रॉपर वाले, जब तरुण आ जाएंगे। सीटी वीटी जो भी लगेगी वो तरुण के आने के बाद ही लगेगी, क्योंकि मम्मी के बेटे को गरम खाने को मिले इसीलिए। तो चलो, और बाहर गोलगप्पे खाएंगे। गोलगप्पे खाएंगे? हाँ, मैं लाई हूँ गोलगप्पे। आप सीरियसली नीचे गए थे तो गोलगप्पे लेके आई हो? मैं तो देखा भी नहीं। वो देख अंदर सामान पड़ा है। हाँ, मैंने देखा ही नहीं। मैं एक्चुअली बार बालकनी में बैठी हुई थी, कॉल पर भी थी, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया।
और बाहर बारिश शुरू हो चुकी है बहुत तेज़, और तरुण मेट्रो बोट कर चुके हैं और अब तो एकदम से अंधेरा भी हो गया है बाहर। मम्मी लेकर आई है गोलगप्पे, मोतीचूर के लड्डू ठाकुर जी के लिए। वो भोग लगे, मतलब भोग लगने के लिए प्रसाद रख दिया ठाकुर जी के लिए, तभी हम लोग ग्रहण कर पाएंगे उसको, तभी हम लोग खा पाएंगे, क्योंकि घर में हमारे सबसे पहले ठाकुर जी को ही भोग लगता है। और उसके बाद बस गाइस अब अंधेरा हो गया, बारिश शुरू हो चुकी है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तरुण का हो रहा है इंतज़ार, तो देखते हैं कि तरुण टाइम से आते हैं या फिर थोड़ा लेट होते हैं, क्योंकि एज यूजुअल बारिश में क्या पंगा होता है कि कैब नहीं मिलती, रैपिडो बाइक नहीं मिलती, ऑटो नहीं मिलता कई बारी, तो मेट्रो भी तरुण कह रहे हैं थोड़ी स्लो चल रही है। तो देखते हैं कब तक घर पहुंचते हैं टाइम से कि लेट। तो अब मिलेंगे आपसे तरुण के आने के बाद। गाइस मैंने तो बोला ही था कि आज तरुण लेट ही होंगे। अभी 8:30 हो चुके हैं और तरुण से मेरी अभी बात हुई है फ़ोन पर, और वो बोल रहे हैं कि पता नहीं अब ट्रैफिक है कि क्या है, बट हाँ रैपिडो बाइक पर ही है तरुण। तो अब वो कह ही रहे हैं कि टाइम लगेगा मुझे, 15 मिनट अभी भी लगेंगे। बारिश आ जाए तो ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि तरुण टाइम से घर पे पहुंचे। तो मुझे पहले से ही पता था, मैंने आप लोगों को पहले ही गाइस बता दिया था कि आज तो पक्का तरुण लेट ही होंगे। तो बस अब वो लेट ही आ रहे हैं और बस अब तरुण का ही वेट हो रहा है कि तरुण आए और फिर आप लोगों से तरुण आकर मिले, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है वो भी नहीं मिले आप लोगों से मेरे चक्कर में, क्योंकि व्लॉग ही नहीं बन रहा था तो वो भी आपसे नहीं मिल पाए हैं, और वो आपको अपडेट भी नहीं कर पाए थे कि मैं बीमार हूँ इसलिए व्लॉग नहीं बन रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ, जैसा आप देख पा रहे हो। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मिलना हो पाया है। आपको पता बता ही दिया होगा, सुनैना ने उसकी तबीयत ख़राब थी और बाकी मैं भी आपको डेली मतलब अपडेट एक भी दिन दे नहीं पाया। आई एम रियली सॉरी गाइस फॉर दिस। मतलब मैं भी थोड़ा ऑक्यूपाइड था अपने काम में, एक दो मुझे भी अर्जेंट काम थे तो मुझे वो थोड़ा टाइम मिला नहीं। बाकी आप सब बताओ कैसा चल रहा है। काफ़ी गर्मी हो गई है गाइस, मतलब आज थोड़ी बहुत राहत मिली है। मतलब सुबह से लग ही रहा था मुझे मौसम मतलब चेंज होगा होगा होगा, लेकिन मौसम चेंज होते बिल्कुल शाम हो गई और शाम को जो बारिश हाँ हुई है, सच में, चाहे वो 10 मिनट की बारिश हो, मुझे बड़ा मतलब सुकून मिला इतनी गर्मी में ट्रैवल करके। ये तो मतलब अच्छा। और चाहे कितनी गाइस सच बताऊं, अभी जैसे बस मेरी खातिरदारी शुरू हो गई मम्मी है घर आते ही। मम्मी मिनट अभी मेड्स मैं की पीने लगा बॉटल हूँ लेकर सुनो, रसना। मम्मी मेरे को बोल के गई मैं ना नीचे चक्कर काट के आती हूँ। और मम्मी मुझे नहीं पता, लिटरली मुझे नहीं पता, मम्मी गोलगप्पे मोतीचूर के लड्डू, ये बॉटल्स मिनट मेड की बॉटल्स, और सही मिल्क यार, मेड बड़ी की सच और में उसकी गाइस, गुआवा बॉटल्स, ये सब सच में लेके आई गाइस है। इतनी गर्मी है ना, तो ये ठंडा तो बहुत जरूरी है घर पे आने के अरे बाद। यार मौसम इतना खराब हुआ, ऐसी बारिश हुई, छुट्टी होने के बाद भी ट्रैफिक मिला मुझे। मगर मुझे और गाइस आपको क्या बताऊं, मतलब फायदा तो होता होता साथ में नुकसान पहले हो जाता है। क्यों आज बकरीद थी, छुट्टी थी, बकरा ईद की, हाँ। ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए था। मुझे ये बताओ छुट्टी तो कल की थी ना, मतलब बकरा ईद आज की, नहीं नहीं, छुट्टी शायद कल की। आज की छुट्टी, क्योंकि आज मैं सुबह भी निकला हूँ ना, तो मैं हाँ मतलब मुझे सिर्फ 15 मिनट लगेंगे गाइस तो आप ही तो कह मेट्रो रहे स्टेशन थे, तक पहुंचने के आप ही लिए। तो कह रहे थे कल मुझे कि ऑफिस की कल छुट्टी नहीं हो नहीं, गई, बट शायद मुझे गलत लग गया होगा उस टाइम मैं पे, वही आज सोच ही रही हूँ ऑफ था। ऐसे कैसे कि आज गाइस मुझे मतलब मुश्किल बकरा से। ईद आज की है और छुट्टी कल की है, ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नहीं, ये क्या बात अच्छा हुई यार, एक सब दे दो ठीक बहुत तेज हो रहा है। है तो मतलब गाइस। वही है, मुझे मुश्किल से आज 15 मिनट लगे हैं मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए सुबह। और शाम को भी मतलब मुझे ट्रैफिक मतलब मिलना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑफ था आज, गवर्नमेंट ऑफ था आज, आज बकरा ईद की वजह से। बट वही है, शाम को बारिश ऐसी हुई कि ट्रैफिक वहां उसकी वजह से हो गया। चलो फिर भी आज मैंने बोला मतलब ही था गाइस कि जिस दिन भी बारिश होती है ना, वैसे तो वीकडेज में इन तरुण को लगता ही है टाइम, वैसे पहले जब ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अंडर पास की नहीं चल रही थी ना, तो कोई फिक्स टाइम था, 7:50 तक भी तरुण घर आते थे, मगर जब से कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुई है ना 8:15, बट जिस दिन बारिश हो जाए तो उस दिन तो 8:30 क्रॉस हो ही जाते हैं, जो आज हुआ, जैसे आज हुआ ही था। वैसे मैं जैसे ही चलो मतलब कभी फिलहाल अगर मुझे रैपिडो लेनी होती है, मुझे ट्रैफिक लगता है ज़्यादा होगा, रैपिडो लेता हूँ, बड़ी धूल मिट्टी मिलती है। लेकिन आज बारिश हुई तो मतलब मुझे बाइक राइडिंग में बड़ा मज़ा आया, मुझे बाइक राइड मौसम अच्छा लेके। हो गया था ना, मौसम क्योंकि काफ़ी अच्छा हो गया था, ऊपर से मुझे घर आके भी ठंडा मिल गया है। चलो गाइस, अब मैं होता हूँ थोड़ा फ्रेशन अप और शायद मैं आपसे मिलूंगा थोड़ी देर में। आज मेरी आपसे मिलने की लोकेशन होगी थोड़ी चेंज, क्योंकि आज मौसम है एकदम मस्त। तो आज मैं आपको मिलूंगा अपनी बालकनी में, शायद अरे मेरे को चाय वाय मिल जाए तो और ज़्यादा मज़ा आ जाए। अरे तुम गोलगप्पे खाओ भाई, पहले गोलगप्पे, गाइस मम्मी गोलगप्पे लेकर आई हुई है, मम्मी का ना, गोलगप्पे। मम्मी बीमार थी, मम्मी का तब भी मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का,
और आज उन्होंने बहुत हिम्मत दिखा के चलो फिर गोलगप्पे, गाइस आज हम खाते हैं आज तो अभी उन्होंने मुझे गोलगप्पे। ऑर्डर भी नहीं करने दी, बताया ही नहीं गाइस, नहीं आज तो मैं सुनैना जोमेटो से। बनाएगी अभी हमारे लिए गोलगप्पे और हम खाते हैं कम से कम चलो अच्छे से मेरे मन पसंद वाले गोल गोल गोलगप्पे। गोलगप्पे। कितनी प्लेट लाए मम्मी? 2 प्लेट। 2 प्लेट गोलगप्पे? हाँ 2 प्लेट तरुण गोलगप्पे, के लिए आटे के, अपने लिए सूजी की। वाह बढ़िया है भाई। बेटे के लिए पूरे सूजी के लेके आने चाहिए थे ना। तरुण खाता नहीं सूजी के, जो क्यों बनाता है उसके लिए अलग से होने चाहिए ना एक प्लेट। आप खुद बनाने बैठे हो, मैं मैंने बना तो रहा हूँ बोला तो था फिर एक प्लेट तो मेरे भाई, अलग से है। मैंने तो बोला था आपको कि मैं बनाती हूँ, आपने कहा नहीं नहीं, मैं आपको शौक चढ़ा हुआ तुम था। भूल गए, तुमने प्रॉमिस किया है तुम गोलगप्पे बनाओ मैं चाय बनाऊंगी। ओहो ये तो व्लॉग में था ही नहीं कभी वो कि भी मैं। नहीं था लेकिन तुमने बोला तो है, आते ही तो बोला ठीक है भाई बना लेंगे। इस ब्लॉग की एंडिंग होगी चाय के साथ गाइस, याद रखना। ठीक है अब तो बनानी पड़ेगी गाइज, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि व्लॉग में बोल दिया है, और अब तो चाय बनाएंगे ही बनाएंगे, और मेरा प्रॉमिस है मैं बना के दूंगी आपको चाय, भले मैं ना बनाऊं। नहीं बना दूंगी चाय, मजाक कर रही हूँ। तुम ऐसे तो नहीं करते तुम। गोलगप्पे की हो रही है प्रिपरेशंस, और इसमें सब फिलिंग कर दिया आपने आलू वालू की? आलू चटनी सब डाल दी मैंने और अभी हम डालेंगे पानी। कंजूसी बस, पानी भी हो गया है पूरा आ ही गया है गिलास में। चलो गाइस गोलगप्पे लड़कियों के नहीं लड़कों के भी फेवरेट होते हैं गोलगप्पे, तो उनको तो बहुत पसंद है गोलगप्पे, मगर सिर्फ और सिर्फ आटे के। रूम में आ गया, मैं तो ढूंढ रही थी। मैं आ गया रूम में यार, मतलब पानी स्पाइसी था ना? तीखे तीखे थे हाँ, मतलब तीखा पानी काफी तीखा था ना, आज काफी तीखा था, पता नहीं क्यों, वैसे होता नहीं है इनका तीखा। आपने तो पिया भी है ना बाद में पानी? मैं तो नहीं, मैं सिर्फ गोलगप्पे ही खाती हूँ। मैं तो गोलगप्पे खाती हूँ, अभी 2 से ऊपर, अभी भी मैंने 2 से ऊपर नहीं खाया, हार्डली बहुत मुश्किल से 3 खाती हूँ, नहीं तो 2 के बाद तो मेरी स्टॉप ही लग जाती है। कितने मुझे जितने भी पसंद है ना गोलगप्पे, मगर 2 से ऊपर नहीं। नहीं पर मुझे पसंद है। 4 तो खाओ। नहीं मैं 2 से ऊपर, क्योंकि पैसे इतने बड़े बड़े गोलगप्पे होते हैं वो नहीं खाए जाते। खा लिए अब तो खत्म हो गए, तो बस ठीक है अभी थोड़ी देर में खाते हैं, फिर डिनर थोड़ी देर में रुक के करते हैं ना, पूरे आधे घंटे बाद करते हैं। बस गाइस डिनर हो चुका है मेरा डन, और डिनर ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले देखा ही था कि गोलगप्पे खाए हैं, तो बस मम्मी को ये था कि टाइमली हम लोग दोनों डिनर कर ले, क्योंकि तरुण को एक्चुअली काम करना था। और गाइस मैं आपको बता दूं अब आईटीआर फाइलिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो तरुण अब बहुत बिजी रहने वाले हैं, क्योंकि घर आकर उनको अपने क्लाइंट की आईटीआर फाइल करनी होगी। तो आज भी उन्होंने मुझे बोला है कि कम से कम मुझे 1.5 घंटा 2 घंटे जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि क्लाइंट्स की आईटीआर फाइल करनी है उन्होंने। तो गाइज अगर किसी को भी अगर आईटीआर फाइल करवानी हो, चाहे वो कंपनी की हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, सैलरीड पर्सन हो और बिजनेसमैन हो, किसी को भी अगर आईटीआर फाइल करवानी है तो आप मैं यहाँ पे एक मेंशन करूँगी उनकी आईडी है, तो आप प्लीज़ वहाँ ईमेल आईडी पे आप कनेक्ट कर सकते हो और आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। तो बस अब तरुण तो बिजी हो गया है अपनी क्लाइंट्स की आईटीआर फाइल करने में, और मैं और मम्मी देखेंगे थोड़ी देर टीवी, और बस अब चेंज करते हैं, नाइट ड्रेस में आते हैं, थोड़ी देर देखते हैं टीवी, और फिर मैं आपसे अभी मिलती हूँ थोड़ी सी ब्रेक के बाद। बस गाइस मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि चाय बनाने के लिए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला भी था कि तरुण के लिए चाय बनानी है, और तरुण के लिए चाय बनाना सच में ज़रूरी है, क्योंकि वो अभी सब क्लाइंट की आईटीआर फाइल कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, और चाय तो दिमाग को करती है एकदम फ्रेश। तो बस अब चाय बनाते हैं और फटाफट आप लोगों से मिलते हैं। पहले मैं चाय बना लूँ, तब तक आप भी गाइस बने रहना मेरे साथ व्लॉग में। तैयारी करते हैं और बनाते हैं चाय। तरुण को ना बहुत स्ट्रॉन्ग चाय और ज़्यादा पसंद है, मतलब ज़्यादा इन द सेंस कि कप प्रॉपर ना भर के मिलना चाहिए। तो भरते हैं, इसमें से स्पून कहाँ गया पता नहीं, कहाँ गायब कर दिया। कड़क चाय, एकदम कड़क चाय।
काम छोड़ के क्यों आए हो? चाय बना रहे हो? हाँ, आपके लिए। अच्छा हाँ, ठीक है यार, बनाना मुझे भी होगी? लगेगा, चाय की ज़रूरत है मुझे ना। थोड़ा सा काम लगेगा, ज़्यादा नहीं, मतलब अच्छा, मुझे हाफ एन आवर लगेगा। अभी लगेगा हाफ एन आवर। हाँ, 2-3 है ही है, मैं सोच रहा हूँ आज फाइल मतलब रेडी कर ही दूँ। हाँ, आप एक काम करो, सबसे अच्छी बात है, आप ना मुझे सिखा दो ITR फाइल करना। सही बता रही हूँ, आपका काम बड़ा हल्का हो जाएगा। आप जब ऑफिस में होते हो ना, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरा काम हल्का हो जाएगा और मतलब बट ये है कि मुझे मतलब, हाँ बट ठीक है, जिसका काम उसी को साझे, बट हाँ मैं कर सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं, काफ़ी इजी है और तुम्हारे तो वैसे ही मेमोरी बड़ी तेज़ है, एक बार कोई तुम्हें काम समझाओ उसके बाद तो कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब बस मुझे 1 घंटा लग रहा है, तुम्हें तो आधा घंटा ही लगना है। ऑफिस वाली लाइफ में बहुत मिस कर रही हूँ। फिलहाल आप जाओ, फिर जल्दी फ्री हो गए फटाफट। हाँ मुझे देखने यार तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। हाँ ठीक। बनाते हैं चाय और फिर चलते हैं रूम में। उप्स, कप तो यही बड़ा है गाइस। ये वाला जो कप है ना, ये मैं बंजारा मार्केट से लाई थी, सिरामिक कप। बहुत, अगर कोई भी मतलब जानता है ना, तो बंजारा मार्केट में ना गाइस, ये सिरामिक के कप, प्लेट्स, इतना कुछ डेकोर की आइटम, लैम्प, सब कुछ इतना अच्छा मिलता है ना। मेरा बहुत मन कर रहा है गाइस बंजारा मार्केट जाने का, मगर अभी गर्मी इतनी है ना, तो सोच भी नहीं सकते। बंजारा मैं गई थी, हम लोग गए थे गुड़गांव की, अब तो काफ़ी जगह खुल गई। और ऐसे ही सेम सिमिलर एक मार्केट गाइस हमारे यहाँ भी है, गौर सिटी में भी है। और उस मार्केट का नाम शावेरी मार्केट है। शावेरी मार्केट है। मुझे उस मार्केट में गए हुए बहुत 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 ज़्यादा टाइम हो चुका है, क्योंकि हम पहले वहाँ से मतलब फर्नीचर भी ले सकते हो। फर्नीचर तो नहीं, हमने वहाँ से टीवी कंसोल लिया था और 2-3 चीज़ें और हमने लिया। मेरा जो बालकनी में स्विंग है, जो स्विंग है वो भी हमने वहाँ से लिया था। तो ऐसी एक मार्केट यहाँ भी है। और एक शॉप है रॉयल डेकोर के नाम से, वहाँ पे फुल टू घर की जितना भी आप आइटम लेना चाहते हो ना डेकोर की, आप कुछ भी ले सकते हो। तो अच्छी मार्केट है वो भी, बट फिर भी बंजारा मार्केट की बात ही अलग होती है। तो देखो कब प्लान बनता है मेरा, बंजारा मार्केट भी मैं ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं सोच रही हूँ, थोड़ी बहुत मुझे ना कुछ चीज़ें चेंज करनी है, ऐड ऑन तो करनी है, बट कुछ चीज़ें मुझे हटा के कुछ न्यू लेकर आनी है। वो कहाँ की है, कैसी है, वो तो अभी मैं नहीं बताऊंगी, वो तो आपको कुछ टाइम बाद पता चलेगा, जब थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी, जब हम बंजारा मार्केट जाएंगे। तो एक व्लॉग में बंजारा मार्केट का भी बनाऊंगी। तो बस अब चाय बनाते हैं फटाफट। तरुण को ना चाय बहुत स्ट्रांग पसंद है। कई लोग ना गाइस ऐसा क्या करते हैं, उप्स, कई लोग क्या करते हैं, फटाफट विदिन 2 मिनट्स में चाय बना देते हैं। वो मुझसे नहीं बनती है, क्योंकि कड़क चाय बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। तो मैं तरुण के लिए कड़क ही चाय बना रही हूँ, क्योंकि वो पीते ही बहुत 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 स्ट्रांग चाय है, बहुत स्ट्रांग चाय पीते हैं। तो और वो भी स्ट्रांग चाय पीने के बाद भी गाइस वो ठंडी पीते हैं, ये भी एक है। मैंने तो गाइस सच में बोला है कि आप मुझे ITR सिखा दो, बट फिर भी मुझे भी डर लगता है, जिसका काम उसी को साझे, क्योंकि मेरी प्रोफाइल तो एडमिन और HR की थी। तो बस ठीक है, अब चलते हैं, क्योंकि एडमिन, HR और अकाउंट्स दोनों चीज़ें बहुत अलग है। बट ठीक है, मेरा मन बहुत करता है जब मैं तरुण को देखती हूँ कि मैं ITR फाइल करूँ उनकी। मैंने तो बोला है, लास्ट ईयर में बोला था कि आप मुझे सिखा दो, बट सिखाते ही नहीं है। तरुण के लिए कड़क चाय। बस बनने वाली है कड़क कड़क चाय। तो बस गाइस चाय हो चुकी है रेडी। और गाइस एक चीज, चाय कभी भी पियो खाली नहीं पीनी चाहिए, कुछ ना कुछ साथ में जरूर लेना चाहिए। चाहे आप बिस्किट लो, चाहे बहुत लोग रस भी लेते हैं, बिस्किट्स लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, बट चाहे आप चाय के साथ कुछ भी लो, कुकीज लो, रस लो, कुछ भी लो, बट लेना चाहिए चाय के साथ। तो बस अब फटाफट डालते हैं इसको कप में। चाय हो चुकी है एकदम रेडी।
गाइस तरुण को कुछ ना मिले, चाय मिल जाए, मज़ा आ जाता है। उनके लिए तो फुल तो मज़े वाली बात है कि तरुण को चाय मिल गई। तो बस चाय हो चुकी है एकदम रेडी और अब हम इसे लेके जाने की तैयारी करते हैं। चाय हो चुकी है रेडी, तो उनके लिए मैंने रस भी ले लिया है और अब फटाफट अब देकर आते हैं गाइस तरुण को चाय। बस गाइस चाय मैंने दे दी थी तरुण को और अब टाइम वैसे भी गाइस 11:30 बज रहे हैं। उस टाइम पे जब तरुण किचन में आए थे तो उन्होंने मुझे बोला था कि हाफ एन आवर लगेगा, तो अब वो कह रहे हैं कि हाफ एन आवर से ज़्यादा ही लगने वाला है उनको। तो अगर तुम्हें सोना हो तो तुम सो जाना, वेट मत करना। तो गाइस मुझे तो सच में नींद भी आ रही है और अब वैसे भी अब 1-2 महीने ऐसे ही रहने वाला है। रात को तरुण लेट लेट तक काम करने वाले हैं और मैं सोने वाली हूँ जल्दी। तो अब मैं तो गाइस सोने लगी हूँ और पहले देखूंगी थोड़ी देर फिर से टीवी और देखते-देखते मुझे पता है गाइस मुझे नींद आ ही जाएगी। तो बस गाइस एक बार और मैं लास्ट आपको फिर से गाइस बता रही हूँ, जिसको भी अपनी आईटीआर फाइल करवानी है गाइस, यहाँ पे मैं आईडी मेंशन कर रही हूँ, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। चाहे वो कंपनीज की हो, सैलरीड पर्सन, बिजनेस पर्सन हो, या फिर प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, किसी को भी अगर आईटीआर फाइल करानी है इस आईडी पे जो मेंशन की गई है आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो तरुण को। तो बस गाइस यही एक इन्फॉर्मेशन थी और सेकंड बस गाइस अब मैं अब इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। जाते जाते जिसने गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स करो गाइस। और बस मैं आपसे मिलूंगी कल एक नए व्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। टिल देन गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।